शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मदी व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम अपनी सिर्फ नूर और सिर्फ तलीम से मदद फरमा। एक सवाल है लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने, कि क्या वैक्सीन लगवाने से ईमान चला जाएगा। वो कहते हैं अगर वैक्सीन लगाएंगे आप तो वैक्सीन जो है आपके डीएनए में तब्दीली कर देगी। जब डीएनए में तब्दीली होगी तो वो आपकी अकल पर असर होगा। जब अकल पर असर होगा तो ईमान ही जाता रहेगा। तो इस तरीके से अगर किसी ने निकाह किया हुआ है तो उसका निकाह ही टूट जाएगा, क्योंकि ईमान वाला जब ईमान उसका चला गया तो निकाह भी टूट जाएगा। तो बड़े अजीब वसवसे हैं, समझ से बालातर हैं। ऐसे लोगों को अगर कुरान हदीस की रोशनी में समझाएं तो समझ में नहीं आती। कहते हैं साइंस से समझाएं, साइंस से समझाएं तो भी नहीं समझ में आती। हिदायत और गुमराही अल्लाह का इख्तियार है, किसी के बस में नहीं है। ये अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है, जिसको चाहता है ईमान अता फरमाता है। कोई किसी का ईमान सल्ब नहीं कर सकता, किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह का खासा है। शैतान हो, दजाल हो, नफ्स हो, इनको बस इतना इख्तियार दिया गया है नफ्स और शैतान को कि ये हमें वसवसा दे सकते हैं, ज़बरदस्ती हमसे कोई गुनाह नहीं करा सकते। अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा फरमाया और इनको दो इख्तियार दिए, एक हिदायत का और एक गुमराही का, ताकि इंसान अपने इख्तियार से हिदायत को चुने या अपने इख्तियार से गुमराही को चुने। अगर इंसान अपने इख्तियार से हिदायत को चुन ले तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चला जाएगा, और अपने इख्तियार से गुमराही को चुन ले तो अपने गुनाह की वजह से दोज़ख में चला जाएगा। ये इस तमाम कायनातों को पैदा फरमाया अल्लाह ने ताकि अल्लाह की पहचान हो, अल्लाह को चाहा जाए, अल्लाह को माना जाए, उस पर ईमान लाया जाए। और किस तरतीब से लाया जाए कि कोई ऐसी मखलूक भी मौजूद हो जैसे इंसान और जिन हैं कि जिनके पास इख्तियार हो, और इख्तियार होने के बाद वो अपने इख्तियार से अल्लाह को तस्लीम करें। और इस सारे सिस्टम को अल्लाह ने डिज़ाइन किया कि तमाम अंबिया भेजे, कमोबेश 1,24,000 अंबिया भेजे, तमाम आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल किए। अंबिया ने आके तबलीग की, कई अंबिया को शहीद कर दिया गया ना हक। अहले बैत आए, सहाबा आए, ताबा आए, तबा ताबीन आए, उलमा हक आए, औलिया अल्लाह है। आज तक तबलीग जारी है और आपने उठा के इस वैक्सीन के हवाले कर दिया ईमान। फिर तो इख्तियार ही जाता रहा। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया था कि अपने इख्तियार से लोग चुनेंगे, उस सारे निज़ाम को आपने धर्म भरम कर दिया एक वसवसे से। सारे निज़ाम को चौपट कर दिया एक वसवसे से। खौफ खुदा करें, इस तरीके से नहीं होता। ज़रा सोचें ये बात कितनी दूर तक जाती है। अल्लाह के सारे इख्तियार की नफ़ी कर दी, सारा इख्तियार उठा के शैतान को दे दिया, दजाल को दे दिया, वैक्सीन को दे दिया कि वो ईमान छीन लेगी। ईमान का ताल्लुक़ रूह भी नूर है और ईमान भी नूर है। वैक्सीन का असर जिस्म पर हो सकता है, जिस्म बीमार हो सकता है, अकल पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैक्सीन में वाकई कोई प्रॉब्लम हो, उसका असर फिज़िकल चीज़ों पर हो सकता है, स्पिरिचुअल चीज़ों पर नहीं हो सकता, रूह पर नहीं हो सकता। रूह नूर है, नूर पर उसका कोई असर नहीं हो सकता। ईमान नूर है, नूर पर उसका कोई असर नहीं हो सकता। फिर ये अल्लाह का इख्तियार है, और ये इख्तियार उसने अपनी मर्ज़ी से दो मखलूक़ात को दिया है, इंसान और जिन को। ये सारा प्लान ख़त्म, सारा निज़ाम आपने धर्म भरम कर दिया एक वसवसे से। खौफ खुदा करना चाहिए। अल्लाह का सारा प्लान एक वैक्सीन ख़त्म कर देगी, या छोटा सा दजाल ख़त्म कर देगा, या शैतान ख़त्म कर देगा। इतनी उनकी ताकत और जुर्रत नहीं है। खौफ खुदा करना चाहिए, ऐसी बातों पर तौबा करनी चाहिए सच्चे दिल से, और ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए। ये कुफ्र के करीब करीब हैं। और हो सकता है उलमा जब ये बात सुने तो कुफ्रिया कलमात का फतवा दे दें कि ये कुफ्रिया कलमात हैं, तो तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा, फिर तजदीद निकाह भी करना होगा। इसलिए माजरत चाहता हूँ, इन बातों से दूर रहें। कुरान को पढ़ें तर्जमा और तफसीर के साथ, ताकि बात समझ में आए। सही अहादीस को पढ़ें। ये किसी के बस में नहीं है, ये अल्लाह का इख्तियार है। वो जिसको चाहता है ईमान अता फरमाता है, और जिससे चाहता है उसका ईमान सल्ब करता है। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि शैतान को अल्लाह ने सिर्फ़ इतना इख्तियार दिया है कि वो वसवसा दे सकता है।
زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا، صرف دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ ایسے ہی جو فرشتہ ہے وہ بھی دل میں صرف نیکی کی ترغیب ڈال سکتا ہے، زبردستی وہ بھی نیکی نہیں کرا سکتا۔ تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی کچھ کرائے یا آپ سے ایمان چھین لے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو سارے سسٹم کا انکار ہو جائے گا، یہاں تک کہ پھر حشر کے میدان کا بھی انکار ہو جائے گا، اور اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار ہو جائے گا، اور یہ کفر ہو جائے گا۔ پھر حشر میں حساب کتاب کس لیے ہوگا؟ سارے تو یہیں پہ کافر ہو جائیں گے ویکسین لگنے سے۔ پھر تو جس کا دل کرے، کفار کا دل کرے وہ ایسی ویکسین بنائیں سارے کافر ہو جائیں، یہودیوں کا دل کرے ایسی ویکسین بنائیں سارے یہودی ہو جائیں، عیسائیوں کا دل کرے ایسی ویکسین بنائیں سارے عیسائی ہو جائیں۔ پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمانی کتابوں کو اور صحیفوں کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خوف خدا کرنا چاہیے، ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویکسین میں اگر کوئی پرابلم ہو، جو کہ ہے نہیں، پر اگر کوئی پرابلم ہو بھی تو وہ جسم کو بیمار کر سکتی ہے، اس کا اثر دل پر ہو سکتا ہے، دماغ پر ہو سکتا ہے، عقل پر ہو سکتا ہے، پر اس سے ایمان نہیں ضائع ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کا اثر روح تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ دونوں نور ہیں۔ اللہ سے عرض ہے کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔